सुमन के गांव में उस वक्त बहुत बर्फ गिर रही थी। लगभग सब कुछ जमकर बर्फ हो रहा था, लेकिन सुमन के घर में सिर्फ एक ही अंगीठी थी। इसलिए काजल ने सुमन को प्रस्ताव दिया कि इस कड़ाके की ठंड में किसी तुलनात्मक रूप से गर्म जगह पर जाकर हनीमून मनाया जाए। सुमन उसकी बात से सहमत हो गया और वे दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन का इंतजार करने लगे। इस ट्रेन की सीटें तो बहुत ही बड़ी बड़ी हैं। खैर जो भी हो, ये पहली बार है जब हम दोनों एक साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। पहले तो तुम घूमने के नाम पर बस बहाने ही बनाया करते थे। अब तुम मेरे पति हो, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। हाँ, अभी भी ट्रेन में 4 घंटे का सफर बाकी है। पहले मंजिल तक पहुंच तो जाए, उसके बाद अपनी ये सारी प्रबल इच्छाएं बताना। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही थक गए हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतनी बकबक मत किया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अरे अब जल्दी नींद से उठो, चलो बाहर घूमने चलते हैं। चलो अंदर चलते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें लेकर झूले पर नहीं चढ़ूंगा। मेरा वैसे भी चढ़ने का कोई इरादा नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद उन्होंने पार्क के अंदर प्रवेश किया। काजल ने कभी इतना बड़ा पार्क नहीं देखा था, इसलिए वो आज बहुत खुश है। लेकिन खुश होने के बावजूद वो अपनी उस खुशी को जाहिर नहीं करना चाहती। यहाँ का झूला तो बहुत ही बड़ा है। उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। देखो बच्चे कितने प्यार से खेल रहे हैं। थोड़ा आगे चलकर एक बैठने की जगह है, चलो वहीं जाकर बैठते हैं। तुम बिल्कुल पूरी तरह बदल गए हो। इतने अच्छे कैसे हो गए तुम? मेरी हर बात मान रहे हो, इसका कारण क्या है? अगर मुझे थोड़ा बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शादी से पहले हम बस एक साधारण प्रेमी प्रेमिका थे। तब हम सिर्फ नाम के लिए एक दूसरे के थे, लेकिन असलियत में नहीं। इसलिए तब मैंने इस रिश्ते को इतनी अहमियत नहीं दी थी। लेकिन अब तुम सच में मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। क्योंकि अरेंज मैरिज के जरिए हमें एक कर दिया गया है, इसलिए अब मैं कभी अलग नहीं होना चाहता। इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस रिश्ते को और भी मधुर बना सकूं। मेरा यकीन करो, और कोई वजह नहीं है। तुम जैसे जो लड़के ऐसी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं ना, उन्हीं पर सारी लड़कियां पड़ जाती हैं। और कुछ बेचारे सीधे साधे लड़के होते हैं, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। उनकी किस्मत में एक भी लड़की नहीं आती। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रुको, मुझे किसी का फोन आया है। शायद घर से फोन आ रहा है। रुको मैं बात करके आता हूँ। सुमन ने देखा कि उसके छोटे भाई का फोन आया है। उसका छोटा भाई बिना कुछ पूछे उत्तेजित होकर बोला, पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनकी हालत गंभीर है और हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है, तू जल्दी घर आ जा। सुमन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने बिल्कुल भी देर नहीं की और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल पड़ा। पेशेंट की हालत बहुत खराब है। वो ठीक से दवाइयां नहीं लेते हैं और वो अंदर से भी टूट चुके हैं। वो अब और कीमो नहीं झेल पा रहे हैं। हालात काफी खराब होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग रुकिए, मैं आता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। दादाजी ने शायद तुम्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया है। देखना, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। हाँ पापा, भैया सही कह रहे हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सब बेकार की बातें छोड़ो। मुझे पता है कि मैं अब और ज्यादा देर तक नहीं बचूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम लोग घर जाओगे तो देखोगे कि वहां करीब 6 सूती बैग हैं, जिनके ऊपर रस्सी बंधी हुई है। सुमन, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो, इसलिए तुम पहले 3 बैग चुनोगे। बाकी के बैग तुम्हारा छोटा भाई लेगा। और देखोगे कि कुछ अन्य अलग अलग बैग भी हैं, उन्हें गरीबों में दान कर देना। यही मेरी आखिरी पूंजी थी जो मैं तुम लोगों को दे सकता था। अच्छे से रहना और बहू का ख्याल रखना। सुमन मन ही मन थोड़ा खुश हुआ, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। वो ये दिखाना चाहता था कि उसे बहुत दुख हो रहा है। इसके कुछ ही देर बाद सुमन के पिता परलोक से धार गए। मेरा एक ही बेटा था रे, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया रे? अब हमारा क्या होगा? ईश्वर अगर मुझे उठा लेते तो आज मुझे यह मंजर देखना नहीं पड़ता।
सुमन ने अपने पिता की बात मानकर पहले से ही बैग चुन लिया। उसने बड़े बड़े और भारी बैग अपनी तरफ रखे और छोटे छोटे बैग अपने छोटे भाई के लिए छोड़ दिए। मैंने पिताजी की बात मानकर सारे बैग बांट लिए हैं। तेरी तरफ जो बैग तू देख रहा है वो तेरे हैं और बाकी सब मेरे हैं। तुझे कुछ कहना है? अरे बड़े भाई, मैं देख रहा हूँ कि तुमने सारे बड़े बैग ले लिए हैं। मुझे भी एक बड़ा बैग दो। मुझे नहीं लगता कि पिताजी ने जो कहा था तू वो भूल गया है। पिताजी ने मुझसे कहा था कि पहले बैग मैं चुनूं, इसलिए मैंने अपनी पसंद से चुन लिया है। जो तेरे नसीब में आए हैं उन्हीं को लेकर खुश रह। अब मुझे इस बारे में और परेशान मत करना। ठीक है बड़े भाई, कोई बात नहीं। चलो चलकर देखते हैं कि पिताजी हमारे लिए क्या छोड़ कर गए हैं। सुमन उसकी बात से सहमत हो गया और उसने मन ही मन फैसला किया कि वो अब बैग खोलेगा। जब उन्होंने बैग खोले तो दोनों दंग रह गए। सुमन के बड़े और भारी बैगों में किताबें, कुछ साधारण सिक्के, कुछ चांदी के सिक्के, पानी की एक बोतल और एक चिट्ठी थी। लेकिन उसके छोटे भाई के फटे पुराने छोटे बैगों में उसके पिता की जीवन भर की जमा पूंजी थी। उनमें 2 बड़े हीरे, सोने के सिक्के, छोटे बेटे के लिए एक मोबाइल और घर के कागजात थे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ था। इसे देखकर ऐसा लगा कि ये योजना उसके दादाजी और पिताजी ने मिलकर बनाई थी ताकि वे असली उत्तराधिकारी को चुन सके। सुमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और अपने छोटे भाई पर चिल्लाने लगा। तभी वहां उसके दादाजी आ गए और उनके साथ साथ काजल भी आ गई। तब काजल को समझ आया कि सुमन ने उसके पिता की संपत्ति के लिए उससे शादी की थी। ये जानकर काजल ने सुमन को तलाक दे दिया और अपने हक के पैसों की मांग की। इन सब के बाद सुमन के दादाजी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही खुद से वादा किया था कि अब और कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन इस लालच ने मुझे फिर से बर्बाद कर दिया।